और आबुआ सरकार, यहाँ का आदिवासी का शब्द है आबुआ, मीन्स अपना। और अपना सरकार जिस तरह से नीति ला रहा है, आबुआ को लात मार करके बाहरों को बसाने का काम कर रहा है, यही आबुआ सरकार का। लेकिन इसके पीछे का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये शायद बिहार के लोग हैं और लड़ाई इनका इन्हीं के साथ है। इनको दिया था जमीन 6 डिसमिल का, कैप्चर जबरन किया 8 डिसमिल, उसी में उसका नहीं मन भरा। अब जिस जमीन पर बैठे हैं उस पर भी जो है ना, ये वो जो भी दीवार कर रातों रात तोड़ दे रहा है। प्रशासन मौन है, एसडीओ मौन है, सीओ मौन है, अब रहे तो कहाँ। नमस्कार, जोहार। छोटा नागपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं दशरथ प्रधान। झारखंडी करे तो क्या करे। पहले तो जमींदार हुआ करते थे, जमीन विकास के नाम पर लूट ली गई, बिक गई ज़मीन। अब जो है बची कुची ज़मीन जो है वो साजिश के तहत लूटा जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था यहाँ चरमरा चुकी है, नौकरियाँ तो मिल नहीं रही और झारखंडियों को तो नौकरी खासकर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सीधा सीधा कहा जाता है कि आप राजनीति करेंगे। यदि हक का बात आप करने जाते हैं, ठेकेदार के पास हक मांगने जाते हैं, बोनस दो, मुझे ग्रेचुइटी दो, तो कहते हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। तो आखिर झारखंडी करे तो क्या करे। अब झारखंडी क्या करे, झारखंडी कर यही रहा है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का साथ मांग रहा है और इसी के साथ जगह जगह जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर है। अब आंदोलन से झारखंड मिला तो आखिर रास्ता सभी को यही नज़र आ रहा है कि आंदोलन के तहत ही मिल पाएगा, जो हमारी मांगे हैं वो सुनी जाएगी। आज हम यहाँ जमशेदपुर के सोपोडेरा में हैं। सोपोडेरा में भी जमीन लूट का मामला ही है। सबसे पहले तो छोटा नागपुर लाइव से जितने भी इस वीडियो को देख सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। देखिए, जो आज 25 साल झारखंड होने को है और जिस सपना के साथ हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारी, हमारे आंदोलनकारी ने एक नया राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किया, ये बहुत बड़ा सपना था कि भाई हम बिहार में हैं और हम एक यहाँ के मूलवासी हैं और हमें जो अपना अधिकार है, अगर कहा जाए तो स्थानीय से लेकर के अपना संस्कृति, अपना रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ों को एक अलग करने के लिए अलग लड़ाई लड़ा। बाकायदा 2000 साल में अलग राज्य भी मिला। और सौभाग्य कहे या फिर दुर्भाग्य कहे कि जितने भी खनिज संपदा है वो हमारे हिस्से में आ गए। ये बहुत बड़े सौभाग्य वाले, लेकिन वही दुर्भाग्य हो चुका है और दुर्भाग्य में बदल गया। अब झारखंड अलग तो राज्य बना, लेकिन हमारा जो हक और अधिकार और हमारा पहचान, हमें वो बिहार में हम छोड़ के आ गए। यही हुआ, रियलिटी यही है। सिर्फ भौगोलिक दृष्टिकोण से झारखंड को मिला, लेकिन राजनीतिक से भी नहीं मिला और ना ही हमें आधिकारिक तौर पर भी नहीं मिला। आज एक इंसान को अगर देखा जाए तो उसका मूलभूत अगर ज़रूरत को देखा जाए तो ये 5 चीज़ों का सबसे ज़रूरत होता है। क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। आज रोटी के लिए यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ज़मीन, आज हम जहाँ पर है सोपोडेरा, इसको टाटा एरिया हम बोलेंगे। एक समय यहाँ पर, अभी हम एकदम खतियानी ज़मीन पर बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये शायद बिहार के लोग हैं और लड़ाई इनका इन्हीं के साथ है। इनको दिया था जमीन 6 डिसमिल का, कैप्चर जबरन किया 8 डिसमिल, उसी में उसका नहीं मन भरा। अब जिस जमीन पर बैठे हैं उस पर भी जो है ना, ये वो जो भी दीवार कर रातों रात तोड़ दे रहा है। प्रशासन मौन है, एसडीओ मौन है, सीओ मौन है, अब रहे तो कहाँ। बहुत उम्मीद के साथ हम लोगों ने भी, एक समय लगता था भाई ये चलो पढ़ लिख करके नौकरी करें, लेकिन जो लोग नौकरी करें ना, वो लोग कितना गुलामी में, वो लोग अपना दुख को सजा करते। लेकिन गुलामी इतना है, अगर आप अपना दुख को बयां करते हैं, अगर मालूम चल जाता है तो आपका वहाँ जगह और नहीं रहे। और आज मामला कुली मुर्मू का है, जो लड़ाई और अपना गुहार हम लोगों से लगाई है और लगातार जेल का प्रयास कर रही है। एक होमगार्ड की महिला, उसके साथ बहुत गलत होता है। रातों रात में नाइट ड्यूटी ऐसे जगह पे दिया जाता है जहाँ पर माइंस में हो या जहाँ पर या पेट्रोल पंप में हो, जहाँ पर लड़कियों को अकेले काम करने का नियम नहीं है, वो ऐसे जगह पर उसको सताने के लिए देता है। इतना ब्रेव लड़की, साहसी लड़की, सरकार का गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपना नौकरी को करती है, फिर भी उसको गलत लक्षण लगा करके आज उसको नौकरी से बैठा दिया जाता है। तो आप फिर झारखंड, हमारा झारखंड, सोना झारखंड, हमारा अधिकार है कहाँ? तो कई सारे मुद्दे हैं।
जो हमारे साथ लगातार अत्याचार कर रहा और अत्याचार करने वाले बाहरी है और लड़वा रहा हम दोनों के बीच में, तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा। इतना चालाकी है, फर्जी गवाही यहाँ बना करके लोगों को लड़वाया जा रहा। और यहाँ कोयली मोरू का आज यही स्थिति है। 8 महीना हो गया उनको, आज तक न्याय नहीं मिला। एसटीसी थाना में जंगली तंगली दुनिया भर का उसको गाली दिया जाता है, लेकिन एसटीसी थाना जो स्पेशल एट्रोसिटी एक्ट के लिए बनाया जाता है, उनका बात अभी तक नहीं सुना गया। जिससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मजबूर हम लोग को उतरना पड़ रहा है। हमने बड़ी उम्मीद के साथ मास्टर डिग्री किया फिजिक्स। आप तो जानते हैं, पूरा जो लोग देख रहे हैं, हम ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ाते थे, बड़े बड़े स्कूल में सेवा दिए हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में फिजिक्स फैकल्टी में रहे, गवर घुस्सी में HOD रहे फिजिक्स के। लेकिन आज मैंने मन अटकता नहीं है। फिर आने वाले दिन में हमारा जमीन पैर रखने के लिए जमीन नहीं बचे। और उसके विपरीत हम लोग जो आबुआ सरकार, यहाँ का आदिवासी का शब्द है आबुआ, मीन्स अपना। और अपना सरकार जिस तरह से नीति ला रहा है, आबुआ को लात मार करके बाहरों को बसाने का काम कर रहा है, यही आबुआ सरकार का डेफिनेशन। देखिए शराब नीति। अब सर्वे कर ले किसी भी गांव में, शाम के टाइम 6 से 7 बजे जाइए, 90% लोग आपको शराब पी के नशा स्थिति में मिलेंगे। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? आप सर्वे कर लीजिए, गांव में एक प्राइमरी स्कूल में एक ही टीचर है जो उनका मिड डे मील का हिसाब किताब और रजिस्टर मेंटेन में दिन चला जाता है। शिक्षा के नाम पर लगातार खिलवाड़ा किया जा रहा है। बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नेता मंत्री मौन है। शिक्षा मंत्री लगातार शिक्षक के पद पर कटौती किया जा रहा है। शिक्षा का गुणवत्ता इतना घटा दिया गया है, आज अगर आपके घर के आसपास में कोई स्कूल है, अगर वहाँ पे आपका घर में अगर बकरी और भेड़ को भी आप एडमिशन दे देंगे, 8वां तक वो फेल नहीं करेगा। ये रहा झारखंड का शिक्षा स्थिति। इतना गिर चुका है, लेकिन बात इतना सा सीमित रहता है क्योंकि नेता मंत्री अपने बच्चों, अपना पोता पोती को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं।